हेलो गाइस, वेलकम टू एमी आर्टिकल। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक के 9th चैप्टर की समरी रीड करेंगे। 8th चैप्टर की समरी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और ज़्यादा चाहिए तो यह करें। जो लोग करने वाले कामों की सूची चाहते हैं उनके लिए यहाँ संक्षेप में कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं जो रॉबर्ट करते हैं। आप जो कर रहे हो उसे करना बंद कर दें, थोड़ा विश्राम लें और आंकलन करें कि क्या काम कारगर है और क्या कारगर नहीं है। नए विचारों की तलाश करें, बुक स्टोर में जाएं और अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकों की तलाश करें। जोएल मैक्सोविस की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन ने रॉबर्ट को एक नई चीज़ सिखाई और कर्म करने के लिए प्रेरित कर दिया। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो यह कर चुका हो जो आप करना चाहते हो, उसे लंच पर ले जाएं और उससे उस कारोबार की बारीकियां सीखें तथा सलाह लें। कक्षाओं में जाएं, पढ़ें और सेमिनार्स में जाएं। रॉबर्ट अखबारों और इंटरनेट पर नई व रोचक कक्षाओं की तलाश करते रहते हैं। बहुत सारे प्रस्ताव दें, आपको पता नहीं होता कि सही भाव क्या है जब तक कि आपके सामने दूसरा पक्ष ना हो जो सौदा करना चाहता हो। ज़्यादातर बेचने वाले बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। यह दुर्लभ होता है कि कोई विक्रेता इतना कम भाव मांगे जो उस चीज़ के मूल्य से कम हो। यह आनंददायक होता है और केवल एक खेल है। प्रस्ताव देते रहें, कोई हाँ कह सकता है और बचाव के अनुच्छेद के साथ ही प्रस्ताव दें। एक महीने में एक बार एक निश्चित इलाके में 10 मिनट तक जॉगिंग करें, पैदल घूमें या कार से जाएं। रॉबर्ट ने अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट निवेश इसी तरह पाए हैं। वे 1 साल तक एक निश्चित इलाके में जॉगिंग करते थे और परिवर्तन की तलाश करते थे। उनके लिए सौदे में मुनाफे के लिए 2 तत्व होने चाहिए, अच्छा सौदा और परिवर्तन। बहुत सारे अच्छे सौदे होते हैं, लेकिन परिवर्तन ही अच्छे सौदों को लाभकारी अवसर में बदलता है। इसमें हर महीने केवल चंद मिनटों की ज़रूरत होती है और वे कोई दूसरी चीज़ करते समय यह करें, जैसे व्यायाम करना या स्टोर आते जाते समय। सभी बाज़ारों में अच्छे सौदों की तलाश करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में सेल लगती है, जैसे टॉयलेट पेपर पर, तो उपभोक्ता दौड़कर उसे खरीद लेते हैं। लेकिन जब मकान या शेयर बाजार में सेल लगती है, जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वहीं उपभोक्ता उससे अक्सर दूर भागता है। याद रखें, मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय कमाया जाता है। अच्छे सौदों की तलाश सही जगह पर करें। एक पड़ोसी ने $1,00,000 में एक कंडोमिनियम खरीदा। रॉबर्ट ने उसके बगल में उसी जैसा कंडोमिनियम $50,000 में खरीद लिया। उसने रॉबर्ट को बताया कि यह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। रॉबर्ट ने उसे जवाब दिया कि फ़ायदा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के जरिए इसे खरीदा था जो खुद किसी जायदाद का मालिक नहीं था। रॉबर्ट ने इसे एक बैंक की फोरक्लोजर नीलामी में खरीदा था और एक कक्षा में $500 की फीस देकर ऐसा करने का तरीका सीखा था। उनके पड़ोसी ने सोचा था कि रियल एस्टेट निवेश की कक्षा के लिए $500 बहुत ज़्यादा थे। उसने कहा कि वह पैसा या समय वहन नहीं कर सकता था, इसलिए वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। ऐसे लोगों की तलाश करें जो पहले खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। पूरे केक को खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज़्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की तलाश करते हैं, इसलिए उनकी नज़र बहुत छोटे टुकड़ों पर ही रहती है। वे केक का सिर्फ एक ही टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए वे कम सामान की ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटा सोचने वालों को बड़े अवसर नहीं मिलते। अगर आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें। बड़ा सोचें। रिटेलर्स थोक खरीदने वालों को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकतर कारोबारी लोग ज़्यादा खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। भले ही आपकी हैसियत कम हो, लेकिन आप दूसरों के साथ मिलकर किसी बेहतरीन सौदे के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी खास वस्तु की बहुत भारी संख्या चाहते हैं। छोटे लोग हमेशा छोटे ही बने रहते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वो अकेले काम करते हैं या बिल्कुल भी काम नहीं करते। इतिहास से सीखें। शेयर बाजार की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने थे जब तक कि उन्होंने 60 साल की उम्र में अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आ गए। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। आपको कर्म करना होगा, तभी आपको वित्तीय पुरस्कार मिल सकते हैं। इसी समय काम पर लग जाएं।
अब आप अपने पास एक पेन और नोटबुक रख ले कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो आंसर्स दे रहे हैं, अगर उनमें से आपको कुछ पसंद नहीं आते तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्या यह कार्यसूची आपको प्रेरित करती है या आपको भयभीत करती है? क्वेश्चन नंबर 2, आप ऊपर दी गई सूची में से कौन से काम पहले से कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3, इस सूची को पढ़ने के बाद कौन सी चीज़ उछलकर आपके सामने आ गई जिस पर आपने विचार नहीं किया था या पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया था? आप इसे अपने जीवन में कर्म में बदलने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं? सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड का लास्ट चैप्टर था। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।